क्या आप जानते हैं कि कुछ कंपनियां सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों सालों से काम कर रही हैं। तब ना तो इंटरनेट था, ना ही मोबाइल और ना ही बिजली। तब से ये कंपनियां काम कर रही हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे अद्भुत सफर पर जहां हम जानेंगे दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों के बारे में जो आज भी जिंदा है और काम कर रही हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी चाय की दुकान जापान में है? नाम है सुयेन टी और ये 865 साल पुरानी है। ये दुकान सन 1160 में शुरू हुई थी, उजी नदी के किनारे, जहां पुराने जमाने में यात्री रुका करते थे। एक समुराई ने युद्ध छोड़कर चाय परोसने का काम शुरू किया और आज उनकी 24वीं पीढ़ी इस दुकान को चला रही है। यहाँ की ग्रीन टी और मैचा पूरी दुनिया में मशहूर है। 865 साल से एक ही परिवार चाय बना रहा है। यही परंपरा, धैर्य और गुणवत्ता की असली ताकत है। सुडो होंके जो जापान की एक बेहद पुरानी कंपनी है और सन 1141 से काम कर रही है, यानी लगभग 880 साल पुरानी। ये कंपनी पारंपरिक जापानी शराब जिसे साके कहते हैं उसे बनाती है। ये कंपनी जापान के इबाराकी प्रांत में स्थित है और आज भी इसे सुडो परिवार ही चला रहा है। ये 55वीं पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। सुडो होंके में शराब बनाने के लिए शुद्ध पहाड़ी पानी और चावल का इस्तेमाल होता है। उनका मकसद सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि परंपरा और गुणवत्ता को बचाए रखना है। मोंके मोले डेनमार्क की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद कंपनी मानी जाती है। इसकी शुरुआत सन 1135 में हुई थी, यानी आज से लगभग 890 साल पहले। ये कंपनी आटा बनाने का काम करती है। मोंके मोले का मतलब है मूंगको की चक्की, जिसकी शुरुआत पुराने जमाने में एक पानी चलाने वाली चक्की से हुई थी, जहां अनाज को पीसकर आटा बनाया जाता है। उस समय ये चक्की एक मठ से जुड़ी थी, इसलिए इसका नाम मोंके मोले पड़ा। आज ये कंपनी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके हर दिन हजारों किलो आटा बनाती है। पर खास बात यह है कि इतनी पुरानी होकर भी कंपनी ने अपने पारंपरिक मूल और गुणवत्ता को नहीं छोड़ा। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी बियर बनाने वाली कंपनी जर्मनी में है? इसका नाम है वाइनस्टीफन एबी और इसकी शुरुआत सन 1040 में हुई थी, यानी 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी कंपनी। ये कंपनी पहले एक मठ हुआ करती थी जहां भिक्षु रहते थे। उन्होंने यहाँ बियर बनाने का काम शुरू किया, एक खास किस्म की जर्मन पारंपरिक बियर जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। धीरे धीरे ये मठ एक प्रतिष्ठित बियर ब्रूरी में बदल गया। आज भी वाइनस्टीफन एबी जर्मनी के बावेरिया क्षेत्र में मौजूद है और काम कर रही है। ये कंपनी जर्मन सरकार के अधीन है और यहाँ आज भी पुराने पारंपरिक तरीकों और आधुनिक तकनीकों से बियर बनाई जाती है। ये कंपनी केवल बियर नहीं बल्कि 1000 साल पुरानी परंपरा, शुद्धता और गुणवत्ता को जिंदा रखे हुए है। यहाँ बियर बनाने की शिक्षा भी दी जाती है और वाइनस्टीफन को दुनिया की सबसे अच्छी बियर बनाने वाली जगहों में गिना जाता है। इचिमोंजिया वासुके जो जापान की एक सबसे पुरानी मिठाई की दुकान है, जिसकी शुरुआत सन 1000 में हुई थी, यानी आज से तकरीबन 1000 साल पहले। ये दुकान जापान के कोयोटो शहर में इमामिया श्राइन के पास स्थित है। इस दुकान को एक ही परिवार की कई पीढ़ियों ने चलाया है और आज भी वही परिवार इसे चला रहा है। सोचिए 1000 सालों से एक ही परिवार मिठाइयाँ बेच रहा है। यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है अबूरी मोची, जो चावल और मीठी चाशनी से बनाई जाती है और हल्की आंच पर सेक कर परोसी जाती है। ये मिठाई जापान के धार्मिक त्योहारों और खास मौकों पर जरूर खाई जाती है। इचिमोंजिया वासुके सिर्फ एक मिठाई की दुकान नहीं है बल्कि ये जापान की संस्कृति, परंपरा और इतिहास की एक जीती जागती मिसाल है। इस दुकान की दीवारें, फर्श और रसोई आज भी पुराने जमाने के तरीकों को अपनाए हुए है। द रॉयल मिंट एक सबसे ऐतिहासिक और सबसे पुरानी संस्था है जिसकी शुरुआत 886 में हुई थी, यानी ये संस्था 1100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसका मुख्य काम है सिक्के बनाना। इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब इंग्लैंड के राजा अल्फ्रेड द ग्रेट ने अपने राज्य के लिए चांदी के सिक्के बनवाए। धीरे धीरे ये एक स्थायी और सरकारी संस्था बन गई जो पूरे ब्रिटेन के लिए सिक्के और कीमती धातुओं से जुड़े उत्पाद तैयार करती थी। आज द रॉयल मिंट सिर्फ सिक्के नहीं बल्कि सोने चांदी के यादगार चीजें, स्मृति सिक्के
और यहाँ तक कि डिजिटल गोल्ड भी बेचती है। ये संस्था वेल्स के लेंट्रीसेंट में स्थित है और आज भी पूरी दुनिया में ब्रिटेन के सिक्के बनाने का काम करती है। ये संस्था आज भी दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सम्मानित मिंट संस्थाओं में से एक मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक कंपनी जर्मनी में है, जिसका नाम है स्टेफल्टरहोफ। ये एक वाइन बनाने वाली कंपनी है जो लगभग 1000 साल से भी पुरानी है। स्टेफल्टरहोफ की शुरुआत साल 862 ईस्वी में हुई थी। ये कंपनी मोजेल वैली नाम की एक खूबसूरत घाटी में स्थित है जो वाइन के लिए बहुत मशहूर है। शुरू में ये कंपनी एक मठ था जहाँ भिक्षु अंगूर उगाते थे और उसे वाइन बनाते थे। समय के साथ ये एक परिवार द्वारा संचालित व्यापार बन गया। आज भी स्टेफल्टरहोफ परंपरागत तरीके से वाइन बनाते हैं और वहाँ आने वाले लोगों को वाइन टेस्टिंग का अनुभव देते हैं। ये जगह अब एक वाइनरी, गेस्ट हाउस और फार्म में बदल चुकी है, जहाँ लोग रह भी सकते हैं और खेती की प्रक्रिया को देख भी सकते हैं। सोचिए, जब भारत में राजा महाराजा राज कर रहे थे तब ये कंपनी वाइन बना रही थी और आज भी चल रही है। इतनी पुरानी कंपनियों का आज तक टिके रहना खुद में एक चमत्कार है। निशियामा ओनसेन केउनकन दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक कंपनी है जो कि जापान में स्थित है। ये कोई फैक्ट्री या दुकान नहीं बल्कि एक होटल है और वो भी 1300 साल पुराना। इस होटल की शुरुआत साल 705 ईस्वी में हुई थी, यानी जब भारत में राजा हर्षवर्धन का शासन था। इस होटल को एक फ्यूडल वॉरियर ने शुरू किया था जिसका नाम था फूजीवारा मोहितो, जिन्होंने एक ऐसी जगह पर यह होटल बनाया जहां गर्म पानी के झरने निकलते थे। जापान में इस तरह के गर्म पानी को ओनसेन कहा जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि यह होटल पिछले 1300 सालों से लगातार चल रहा है और अब तक इसे एक ही परिवार की 52 पीढ़ियां चला चुकी हैं। सोचिए कितनी मेहनत, लगन और परंपरा से ये संभव हुआ होगा। ये होटल आज भी जापान के यामानाशी प्रांत में स्थित है और लोग वहाँ जाकर गर्म पानी में नहाते हैं, प्रकृति का आनंद लेते हैं और सुकून पाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई कंपनी 1400 साल पुरानी भी हो सकती है? जी हाँ, जापान की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम है कोंगो गुमी, वो दुनिया की सबसे पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक है, जिसकी शुरुआत साल 578 ईस्वी में हुई थी। इस कंपनी की शुरुआत एक कुशल कारीगर शिगेनोरी कोंगो ने की थी। उन्हें कोरिया से जापान बुलाया गया था ताकि बौद्ध मंदिर बनाया जा सके। जापान के सम्राट को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्हें वहीं बसने का निवेदन किया। इसके बाद कोंगो गुमी नाम की कंपनी बनी और उसने हजारों मंदिरों और ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण किया। कोंगो गुमी को खास बनाता है इसका 1400 साल तक एक ही परिवार द्वारा संचालित होना। ये कंपनी पीढ़ी दर पीढ़ी चली और हर पीढ़ी ने अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाया। जापान का प्रसिद्ध मंदिर ओसाका शितेनोजी टेम्पल, जिसे 6वीं सदी में बनाया गया था, इसी कंपनी का काम था। हालांकि 2006 में ये कंपनी आर्थिक संकट के कारण एक बड़ी निर्माण कंपनी का हिस्सा बन गई, लेकिन आज भी अपने मूल नाम और विरासत के साथ काम कर रही हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।